गए हैं फिलोसॉफर्स की फिलोसॉफी के अंदर तीसरी वीडियो लेकर आपके सामने। नाउ आपके सामने प्रस्तुत है नेचुरोपैथी ऑफ फिलोसॉफी ऑफ नेचुरोपैथी में फिलोसॉफर्स जो तीसरे फिलोसॉफर्स हैं हमारे थर्ड फिलोसॉफर, जिनका नाम है लुई कुने। हम तीसरे फिलोसॉफर लुई कुने के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि लुई कुने कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे, क्या किया उन्होंने, सब कुछ। देखिए, जो लुई कुने हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1835 से लेकर 1901 तक उनकी लाइफ प्रोसेस थी, जो जीवन जीने की प्रतिक्रिया जो भी कहें वो थी उनकी। अब इनके बारे में बताएं तो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस थे। ये अपने पेशेंट्स को भी सॉल्ट एंड फाइन शुगर एंड फाइन फ्लोर यूज करने को देते थे। मेरे कहने का मतलब है कि ये वेजिटेरियंस थे। उनका मानना है कि नॉन वेजिटेरियन से बॉडी क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के मतलब वो टॉक्सिफिकेशन से भर जाती है। तो वह चाहते थे, वो देते भी थे, वह चाहते तो क्या मतलब देते थे अपने पेशेंट्स को सॉल्ट को, फाइन शुगर को। फाइन मीन्स रिफाइंडेड नहीं, अनरिफाइंड या नॉन रिफाइंडेबल, वह शुगर जो बिना रिफाइंड की हुई हो उसको फाइन शुगर के नाम से जानते हैं, उस शुगर को देते थे। और फाइन फ्लोर में सीधे गेहूं का आटा जिसके अंदर जौ भी मिक्स हो उसको फाइन फ्लोर कहते हैं। ओके और उनका कहना था कि जो हम सफर्स करते हैं, यदि कोई भी ह्यूमन इफ बॉडी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय टॉक्सिन, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन से ही वह एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन से ही वह बॉडी को टॉक्सिफिकेशन करती है और वो डिजीज से सफरिंग करता है। नाउ he stressed the performance avoiding constipations। उनका यह मानना था कि improper digestions and constipations को अवॉइड करने से ही हमारी बॉडी डिजीज फ्री बॉडी रहती है। कुने का जो मेन फ्रिक्शंस था किसके ऊपर था, वह सिट्स बाथ एंड हिप बाथ के ऊपर था। उनका मानना था जो सिट्स बाथ होती है वह जेनिटल ऑर्गन्स की होती है। तो मेनली यदि कोई पर्सन, कोई बॉडी यदि डिसीज से होगी तो उसके इम्पैक्ट जो उसके जेनेटल रीजन से आएंगे। और जो भी बॉडी में पेन होगा तो फर्स्टली पेन अराइज जिस पार्ट में होता है वो हमारे लोअर बैक के अंदर होता है। तो उन्होंने हाइड्रोथेरेपी के अंदर सिट्स बाथ और हिप बाथ पे ज़्यादा जोर दिया है, बताया उन्होंने कहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोथेरेपी है वो इजीली टॉक्सिन्स को रिलीज करवा सकती है बॉडी से, सिट्स बाथ से जेनिटल ऑर्गन्स के थ्रू, एंड हिप बाथ से पेन इन्फ्लामेटेड सेल्स एंड पेन क्रिएटिंग सेल्स जो होंगे उनको वो रिलीज एंड रिलैक्स करवा सकते हैं हाइड्रोथेरेपी से। कुने की नेशनलिटी जर्मनी की थी। कुने जो है बेसिकली जर्मनी के थे। उनकी डेथ 4 अप्रैल 1901 के अंदर हुई जब वो 56 साल की उम्र के थे, एट 56 ईयर ओल्ड। कुने का बॉर्न, उनका जन्म 14 मार्च 1835 के अंदर जर्मनी में हुआ है। कुने की जो मेनली ऑक्यूपेशंस की बात करें यदि अपन तो वो नेचुरोपैथी की है। उन्होंने अपना फ्यूचर पूरा नेचुरोपैथी के अंदर ही बिताया है, उन्होंने हर चीज नेचुरोपैथी के अंदर ही की है अपनी। यदि मैं बात करूँ कुने की बुक्स के बारे में तो कुने की बुक्स द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग इन 1899 के अंदर उन्होंने अपनी न्यू साइंस ऑफ हीलिंग जो बुक है, साइंस के थ्रू कैसे हील किया जा सकता है नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से, वह बताया है इसमें। द साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑफ फेशियल डायग्नोसिस, चेहरे को देखकर अपन नेचुरोपैथी के थ्रू अंदर ही आता है, चेहरे को देखकर अपन डिजीज को कैसे डिस्कवर करें या कैसे पता लगाएं कि इस पेशेंट्स को क्या क्या डिजीज है, उसके फेशियल रिएक्शंस के, उसके फेस डल है, लाइट है एंड एक्सवाइजेड आगे डायग्नोसिस के अंदर अपन पढ़ेंगे। द साइंस ऑफ फेशियल डायग्नोसिस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस इन 1917 के अंदर उन्होंने ये बताया। तो पुणे जो है इम्पोर्टेंट है हमारे नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग। पुणे, एडॉल्फ, जस्ट एंड हिप्पोक्रेटस, ये तीन जो है अपने बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था अपने पुणे के बारे में, इनको याद रखना जरूरी है, पढ़ लेना, बढ़िया ही। ठीक है गाइस, जो अपन नेक्स्ट लेके आऊंगा मैं वीडियो के अंदर वह अपना नेक्स्ट जो फिलोसॉफर है उसकी राम कहानी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट एंड देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।